दरूद पाक पढ़ा करो। कल्ब जो होता है, दिल हमारा जो होता है, अगर वो गंदा रहता है तो दरूद पाक पढ़ने से वो गंदापन धुल जाता है, बेशक ईमान ताज़ा हो जाता है। हक है। मैंने रुपाई डीहा नेपाल बॉर्डर के पास में जुमे की रात में मैं नेपाल बॉर्डर पे बोल रहा था, खैरिया गांव में। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ मौलाना शेख अलपुरवा में। अल्लाह का शुक्र है, प्रोग्राम से भी एक बार दिन बा दिन चलता रहे, आप लोगों की दुआएं हैं। बेशक माशाअल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवान, बस आप अपने अंदर की कमियां इतनी दूर कर दो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। बेशक हक है, बहुत उम्दा। क्या यकीन मान लो कि कारून से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई बादशाह नहीं गुजरा है। बेशक हक है। कि गुजरा है नहीं, जिसकी 70 ऊंटों पर खजाने की चाबियां लद करके चल रहा हो, बेशक उससे बड़ा बादशाह हो सकता है कोई? नहीं। आखिर मिट गया, निस्तो नाबूद हो गया, चला गया इस दुनिया से। क्या लेकर के गया? आज हमारे अंदर ये तकब्बुर बैठ गया, घमंड बैठ गया, अपने इमामों से उलझना, क्या कहने हक इमामों की कद्र ना करना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो इमाम जो तुम्हें मसलके आला हजरत का पैगाम सुनाए, वो इमाम जो तुम्हें कुरान पढ़ने का सलीका बताए, बेशक आज उस इमाम की इज्जत नहीं करते हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम की इज्जत करो, नमाज पढ़ो, महफिल में अदब से बैठो। कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब ये चीज अपनाओगे तब। मेरे मुस्तफा करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अभी आपने परसों नरसों हलवा खाया हो, और ये शाबान का महीना ही चल रहा है कि नहीं? लेकिन मैं चंद गुफ्तगू कर लूं, फिर उसके बाद अपनी जगह ले लेता हूं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ना, सहाबा की बारगाह में बैठे हैं और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे यमन की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। अरे यार, जिनके नाम से फातिहा दिलवा करके हलवा खाया है, उसी को हजरते अवैसे करनी कहते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, क्या कहने उनसे हक बड़ा है। आशिक कोई हो सकता है? नहीं, उनसे बड़ा कोई आशिक हो सकता है? मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपको मैं बता दूं, मेरे मुस्तफा साहबा से कहते हैं ना, मुझे यमन से खुशबू आ रही है। तो साहबा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह कौन है? आका फरमाते हैं, मेरा एक गुलाम है जिनका नाम हजरते अवैसे करनी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है? जिनका नाम हजरत अवैसे करनी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, यमन से खुशबू, बड़ी निदात खुशबू आ रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और हजरत अवैसे करनी, उनकी माँ नाबीना। अल्लाह कौन है? हजरत अवैसे करनी की माँ नाबीना है, देख नहीं सकती हैं, लेकिन हजरत अवैसे करनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ की फरमा बरदारी में लगे हुए हैं। इधर मुस्तफ़ा की मोहब्बत छलक रही है कि कहीं एक बार मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ की खिदमत किस्मत वाले किया करते हैं, बाप की खिदमत किस्मत वाले किया करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन के रहने वाले हैं, यमन में रहते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफ़ा कह दे कि मुझे यमन से खुशबू आ रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, और हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ की खिदमत किया करते हैं, माँ की फरमाबरदारी में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखो इस बात को, नसीब वालों
वालों को माँ बाप की खिदमत मिला करती है, माँ बाप की फरमाबरदारी किस्मत वालों को मिला करती है, वरना कई लोग तो इससे चले गए हैं। अगर माँ बाप बद्दुआ देते तो जिंदगी हमारी नर्क बन जाया करती है। सुनो सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हाजी हज करने से हाजी हज करके जब यमन पहुंचता था ना, तो हजरत अवैस करनी अपनी ऊँट को, कारी साहब के बुला, थोड़ी तवज्जो की बात है, बड़ी तवज्जो की बात है, बस मुश्किल से 10 मिनट, फिर अपनी जगह ले लूंगा, मुश्किल से 10 मिनट, बस तवज्जो करके आप लोग, बड़ा कीमती जुमला है, सुन ले कि माँ की ममता और रसूल आका सलातो व तस्लीम की मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे मिल्लत ने अभी 2 नायाब हीरा अभी तशरीफ फरमा, उनका भी खिताब समाप्त करना है हमें और आपको। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब कोई हज करके आता था ना, जब हज करके आता, आने के बाद में तो हजरत अवैस करनी उससे पूछते, ए नादा, ए हाजी, ये बताओ क्या तुमने उस गली को नजारा किया जिस पे मुस्तफा चला करते थे? बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसे सुनोगे ना, अरे बड़ा कीमती जुमला है मेरे भाई, इन जुमलों को जाया ना करने दे। ये महफिल कभी कभी मिला करती है, हर साल नहीं मिला करती है, जिंदगी रही तो मिलेगी, नहीं रही तो नहीं मिलेगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बचल के बोल दो सुभान अल्लाह। जब हाजी हज करके आया करते थे ना, तो हजरत अवैस करनी उनको पकड़ कर अपनी ऊँटनी के दूध निकाल करके उनको पिला करके पूछते थे, ऐ हाजी साहब, ये बताओ तुमने मुस्तफ़ा की उन गलियों को देखा होगा जिसपे मुस्तफ़ा करीम आका सलातो व तस्लीम गुजरा करते थे? बोलो ना सुभान अल्लाह। वो हजरत अवैस करनी कभी आंखों का बोसा ले रहे हैं, कभी माथे का बोसा ले रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक दफा अपनी माँ की खिदमत में हजरत अवैस करनी पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में अर्ज करते हैं, ऐ माँ कि मैं मदीना जाना चाहता हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन? हजरत अवैस करनी कहते हैं, ऐ माँ कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुक़द्दस बारगाह में जाना चाहता हूँ। हजरत अवैस करनी की माँ होती है जो आवाज निकलने से पहले इतना जुमला कह देती, ऐ अवैस, तुम्हारा दिल मुस्तफा के लिए बेकरार हो रहा है। क्या कहती है हजरत अवैस करनी कि माँ हजरत अवैस करनी से कहती है, ऐ अवैस, दिल बेकरार है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी कहते हैं, ऐ माँ, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। ऐ माँ, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। अम्मी जान कहती हैं, बेटा कल का इंतजाम कर देना, फिर उसके बाद में चले जाना। बेशक। क्या? कल का राशन का, खाने पीने का, सारी चीजों का इंतजाम कर देना, फिर उसके बाद में चले जाना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ से इजाजत मिल जाती है। माँ से इजाजत मिलने के बाद में हजरत अवैस करनी दूसरे दिन जब गुजरने के बाद में माँ की खिदमत में सारा खजीना, सारा अंबाल ला करके पहुँचा देते हैं। माँ ने एक जुमला कहा, बेटा जाते रहे हो लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले चले आना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यमन से एक काफिला गुजरता है, वो काफिला सीधा मदीना शरीफ जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसी काफिले के साथ में हजरत अवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु चलना शुरू कर देते हैं। वो काफिला जब कुछ दूर गुजरने के बाद में वो काफिला आगे जाकर के ठहर जाता है, लेकिन हजरत अवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु वो ठहरते नहीं है। आखिर क्यों नहीं ठहरते हैं? मसला क्या है? अरे माँ से जो वादा कर लिया है, माँ ने एक जुमला कह दिया, बेटा अवैस जा तो रहा है लेकिन सूरज डूबने से पहले माँ की खिदमत में हाजिर हो जाना। लेकिन आज का नौजवान ऐसा है, माँ चिल्लाती रहे, बीबी घर में है तो बीबी के पास में चला जाता है, माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, बाप की आवाज को नहीं सुन रहा है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी की मोहब्बत देखो। माँ ने एक जुमला कह दिया, बेटा अवैस, सूरज डूबने से पहले पहले माँ की खिदमत में आ जाना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में सबसे पहले गली कूचों का नजारा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे गली में घूम रहे हैं। उन बच्चे को पकड़ करके हजरत अवैस करनी आंखों को चूम रहे हैं, चेहरे को चूम रहे हैं, जिस्म को चूम रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं। आखिर मसला क्या है? हजरत अवैस करनी आखिर बच्चों को चूम क्यों रहे हैं? बच्चे के हाथों को चूमते क्यों है? बच्चे के चेहरे को चूमते क्यों है? मसला क्या है? हजरत अवैस करनी सोचते हैं, ये
पीछे उन गलियों का नजारा किया है जहाँ पर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का गुजर हुआ है, जहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा के हाथ मुबारक दीवार पर रखे होंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में हुजरत आयशा के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में अरीसा पेश करते हैं, आवाज लगाते हैं। सरकार की बारगाह में अंदर से आवाज आती है, हुजरत आयशा से आवाज आती है। माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आवाज देती है, अभी अभी मुस्तफ़ा रवाना हुए हैं, अभी अभी मुस्तफ़ा बाहर चले गए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जब इतना जुमला माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इतना जुमला कहा, हजरत अवैस करनी की जो दिल के अंदर आग लगी थी मुस्तफ़ा के दीदार के लिए, हजरत अवैस करनी की जो मोहब्बत थी, जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत और उभर पड़ती है। इतनी दूर से सफर करके आया, आने के बाद में मुस्तफ़ा का दीदार न हुआ। माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में एक जुमला कहा, ऐ माँ उम्मुल मोमिनीन आप पर्दे की आड़ में हो जाए। जहाँ पर सरकार तशरीफ फरमा होते थे, कम से कम उसकी दीदार कर लो। जहाँ पर सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम आराम फरमा होते थे, उसका दीदार कर लो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो आवाज आती है, पर्दे में चली जाती है। हजरत अवैस करनी अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में क्या नजारा देखते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है। कहीं हजरत अवैस करनी बिस्तर को बोसा ले रहे हैं, कहीं तकियों का बोसा ले रहे हैं, दर्द दीवार का बोसा ले रहे हैं। माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतना जुमला कहती है, ऐ अवैस अगर तुझे इतनी मोहब्बत है, ऐ अवैस अगर तुझे इतनी चाहत है तो तू इंतजार क्यों नहीं कर लेता। हजरत अवैस करनी कहते हैं, ऐ माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा अगर इंतजार करना होता तो ये गुलाम सारी जिंदगी इंतजार कर लेता, सारी जिंदगी इंतजार कर लेता। लेकिन ऐ माँ उम्मुल मोमिनीन मैं बड़ा मुखलिस में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अपने माँ से वादा किया है। ऐ माँ, मेरी माँ की जुबान से ये जुमला निकला है। मेरी माँ ने एक जुमला किया, बेटा अवैस जा तो रहा है, लेकिन सूरज डूबने से पहले आ जाना, सूरज डूबने से पहले चले आना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी ज़ारो कतार रो रहे हैं। हजरत अवैस करनी के आंसू निकल रहे हैं, हुजरत आयशा से निकलते हैं। हुजरत आयशा से निकलने के बाद में वो घर के लिए रवाना होते हैं। रवाना होने के बाद में वो फौरन अपनी माँ की खिदमत में पहुँचते हैं। आंसू नहीं बंद हो रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कौन उवैस है? वही उवैस है जो अपनी माँ की खिदमत में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में माँ पूछती है बड़ी इदामत के साथ में, बेटा उवैस क्या तेरा दीदार नहीं हुआ है? क्या बेटा उवैस तेरे आंसू बता रहे हैं मुस्तफ़ा का दीदार नहीं हुआ? मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी का कलेजा मुंह पे आ रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब हजरत अवैस करनी माँ की खिदमत में पहुँचते हैं ना, उसी वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम तुरंत हुजरत आयशा में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में क्या देखते हैं कि मुझे गुलाम की खुशबू आ रही है। क्या गुलाम की खुशबू आ रही है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछते हैं, ए आयशा कोई आया था? आयशा अर्ज़ करती है, ए आका कोई गुलाम आया था, वो ज़ारो कतार रो रहा था, अंदर आया, आपके दीदार के लिए आया था, मुलाकात नहीं हुई और चला गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, देर हो चुकी है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर को, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसको बुलाते हैं? अबू बकर को। किसको? लास्ट जुमला सुन ले, सारी कट पीस मैंने मार दी, छोड़ दिए। लास्ट जुमला बता रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, अभी शायर लोगों की नातखानी नहीं हुई है, इसलिए लास्ट जुमला दे रहा हूँ। है कि नहीं हज़रत? उनका नाते पाक सुन ले और उनका खिताब हो जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ना कि जाओ जल्दी देखो मेरा गुलाम कहाँ पहुँचा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं ना, और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं ना, क्या देखते हैं कि वो गुलाम नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकी ममता की बाढ़ में पड़े हैं, बाकी
आँख माँ की ममता की बारगाह में ज़ारो कतार रोती है, लेकिन माँ की ममता क्या कहती है? माँ की ममता इतना जुमला कहती है, बेटा वैस घबरा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिए गए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा ज़ैनुल आबदीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लामा ज़ैनुल आबदीन साहब के अभी बेहतरीन खिताब हम तमामी लोगों को समाप्त करना है। लास्ट जुमला, खड़े हो जाइए। अब्दीन फराची अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। लास्ट जुमला, लास्ट जुमला, मेरे मुस्तफा ने, मेरे मुस्तफा ने अपने रुमाल को हज़रत अली रुमर के साथ में भेजा। भेजने के बाद में लास्ट पॉइंट इतना कहा कि जाके ये मेरे उवैस को दे दे।